हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैम सत्यम और स्वागत है आपका मेरे चैनल सैट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग में। तो बहुत दिनों बाद आखिरकार मैं आप लोगों के कमेंट को देख के मैंने सोचा था कि इस बुक को कंप्लीट नहीं करूंगा क्योंकि उस पर व्यू वगैरह नहीं आ रहे थे। बट कुछ लोग हैं जो इसे सुन रहे हैं एंड कमेंट भी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं चैप्टर 3 लेके आ गया हूँ, स्टडी इन स्कारलेट का। एंड स्टार्ट करने से पहले हैप्पी होली सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मानता हूँ अपने साथी के सिद्धांतों की व्यवहारिक रूप से प्रामाणिकता का एक ताज़ा उदाहरण देकर मैं बहुत चकित था। विश्लेषण करने की उसकी क्षमता के प्रति मेरे सम्मान में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी हुई। हालांकि अभी भी मेरे दिमाग में कहीं न कहीं यह संशय था कि यह पूरा घटनाक्रम पहले से तय किया गया था। मुझे चौंकाने का एक प्रयास, यद्यपि यह मेरे समझ से परे था कि मुझे प्रभावित करने के लिए उसके पास क्या कारण हो सकता था। जब मैंने उसकी ओर देखा, उसने पत्र पूरा पढ़ लिया था। उसकी आंखों में खालीपन था, चमक का अभाव, जो यह दर्शा रहा था कि उसका दिमाग कुछ सोच रहा है। तुमने अभी यह निष्कर्ष कैसे निकाला? मैंने पूछा। किसका निष्कर्ष? उसने चिढ़ते हुए पूछा। यही कि वह मरीन का एक रिटायर्ड सार्जेंट था। मेरे पास इन छोटी बातों के लिए समय नहीं है, उसने अशिष्टता से कहा। फिर एक मुस्कुराहट के साथ, मेरे अशिष्टता के लिए माफ़ करना। तुम मेरे विचारों की सीरीज को तोड़ दिया, लेकिन शायद यह भी ठीक है। तो तुम वाकई देखने में असमर्थ थे कि वह आदमी बरीज का एक सार्जेंट था? नहीं, वास्तव में मैं यह कैसे जान गया? इसे समझाने से अच्छा आसान तो इसे पता लगाना था। यदि तुम्हें 2 और 2 बराबर 4 प्रमाणित करने के लिए कहा जाए, तुम्हें थोड़ी कठिनाई होगी, जबकि तुम इसकी सत्यता को लेकर निश्चित हो। सड़क के उस पार भी उस साथी के हाथ से पीछे बना हुआ नीले रंग का लंगर का एक टैटू देख सकता था। यह समुद्र की ओर इशारा कर रहा था। उसका पोस्चर मिलिट्री मैन सा था, वैसे ही मुझे। इस प्रकार मैंने सोचा वह मरीन का एक आदमी हो सकता था। उस व्यक्ति को आत्म महत्व का थोड़ा बोध था और नियंत्रण का एक निश्चित लहजा था। तुम्हें देखना चाहिए था कि उसने अपने सिर को कैसे रखा था और अपनी छड़ी को कैसे हिलाया था। एक शांत, सम्मानजनक, मध्यम आयु का व्यक्ति। इन सभी तथ्यों ने मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया। अब मैं कह सकता था कि वह एक रिटायर्ड सार्जेंट है। कमाल है। प्रशंसा करने पर खुश था। मैंने अभी कहा कि कोई अपराधी नहीं है। लगता है मैं गलत हूँ। इसे देखो, सार्जेंट द्वारा लाया गया पत्र। उसने मेरी ओर फेंका। क्यों? मैंने अपनी आंखें पत्र पर डालते हुए कहा। यह तो भयानक है। इसकी मुद्रा सामान्य से कुछ अलग लगती है। उसकी टिप्पणी क्या है? क्या मेरे लिए तुम इसे जोर से पढ़ सकते हो? वह एक पत्र है जो मैंने उसके लिए पढ़ा। मेरे प्रिय मास्टर शार्लक होम्स, रात को ब्रिक्सटन रोड पर 3 लॉरेस्टन गार्डन में एक बुरी घटना घटित हुई। गश्त पर हमारे आदमी ने सुबह के लगभग 2 बजे वहाँ प्रकाश देखा, और क्योंकि वह घर खाली था, उसे लगा कि ज़रूर कुछ गलत है। उसने दरवाज़ा खुला पाया और आगे के फर्नीचर विहीन कमरे में एक सज्जन की लाश पाई, अच्छे कपड़े पहने हुए, और उसकी जेब में कार्ड थे जिन पर एनो जे ड्रेबर, क्लीवेलैंड, ओहियो, यूएसए लिखा था। वहाँ कोई चोरी नहीं हुई थी और न ही कोई सुराग था कि वह आदमी कैसे मारा गया। कमरे में खून के धब्बे हैं, लेकिन उस आदमी के शरीर पर कोई घाव नहीं है। हम पूरी तरह से कंफ्यूज है कि कैसे वह आदमी उस खाली घर में आया। वास्तव में यह पूरा घटनाक्रम एक पहेली है। यदि तुम 12 बजे से पहले कभी भी उस घर की तरफ आ सकते हो तो मुझे वहीं पाओगे। मैंने हर चीज़ को उसके हालात में ही छोड़ दिया है, जब तक कि आप आ नहीं जाते। यदि आप आने में असमर्थ हैं तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, और यदि आप अपनी राय मुझे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। भव्य टेवोशिन ग्रेगसन स्कॉटलैंड यार्ड वालों में सबसे ज़्यादा होशियार है, मेरे मित्र ने कहा। वह और लेस्ट्रेड दोनों ही बहुत अच्छे हैं, पर मुजरिमों के लिए बुरे। वे दोनों तेज, ऊर्जावान हैं, पर बुरी बात भी है, वे एक दूसरे के विरोध में भी हैं। वे एक दूसरे से इस कदर ईर्ष्या करते हैं जैसा कि 2 पेशेवर हसीनाएं आपस में करती है। यदि इस केस में दोनों के साथ काम करना पड़ा तो बहुत कुछ मज़ेदार होगा। जिस शांत तरीके से उसने ये सब कहा, मैं चकित था।
इस समय निश्चित ही मैं हमारे पास व्यर्थ गंवाने के लिए एक पल नहीं था। मैंने कहा, क्या मैं जाकर तुम्हारे लिए बग्गी लाऊं? मैं पक्का नहीं हूँ कि क्या मैं जाऊँगा। मैं ऐसे आलसी हूँ जो कभी ठीक नहीं हो सकता। क्यों? यह तो एक ऐसा अवसर है जिसके लिए तुम तरस रहे थे। मेरे प्रिय साथी, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मान लो कि मैं पूरा मामला सुलझा देता हूँ, तो तुम्हें भी पता है कि ग्रेगसन, लेस्ट्रेड और उनके साथी द्वारा श्रेय ले उड़ेंगे। यहाँ बात आती है एक औपचारिक पात्र होने की, लेकिन वह तुमसे मदद मांग रहा है। हाँ, वह जानता है कि मैं उससे बेहतर हूँ और मेरे सामने वह यह भी मानता है, लेकिन किसी तीसरे के सामने बोलने से पहले वह अपनी जीभ कटवाना पसंद करेगा। हालांकि हमें चलकर एक नज़र देख लेना चाहिए। मैं इसे खुद पूरी आज़ादी और अपनी जिम्मेदारी पर करूँगा। यदि मेरे पास कुछ और नहीं हुआ तो मैं उन पर हंस तो सकता हूँ। चलो। उसने अपना ओवरकोट खींचकर पहना, इतने एनर्जेटिक तरीके से ऐसा लगा जैसे एक उदासीन व्यक्ति की जगह एनर्जी ने ले ली है। अपने हेट पहन लो, उसने कहा। तुम चाहते हो कि मैं चलूं? हाँ, यदि तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। 1 मिनट बाद हम एक बग्गी में थे जो ब्रिक्सटन रोड की ओर जा रही थी। यह कोहरे से ढकी और बादलों वाली सुबह थी और एक धुंधले काले रंग का पर्दा घरों के छतों पर छाया था, जो कि नीचे की धुंधली सड़क का एक प्रतिबिंब लग रहा था। मेरे साथी अच्छे मूड में थे तथा वायलिन और इससे मिलते जुलते अन्य वाद्य यंत्रों के बारे में बच्चे जैसे बातें कर रहे थे। मेरी बात करे तो मैं चुप था। ख़राब मौसम और दुखद घटना जिस पर हम काम कर रहे थे, उसने मेरा मूड ख़राब कर दिया था। मौत के बीच। सितंबर के महीने का अंत चल रहा था। पूरे दिन काफ़ी तेज़ हवा चलती रही। इसके साथ ही बारिश की फुहार सी पड़ रही थी। लंदन के बीचों बीच बैठे हम लोग रोज़ाना की ज़िंदगी से अलग विचार करने, वह पहचानने के लिए मजबूर हो गए थे। मनुष्य की सभ्यताओं में मौजूद महान तात्विक बल चिंगाड़ रहा था। शाम होते होते तूफान बढ़ गया। चिमनी से आती हवा किसी बच्चे की तरह शोर मचा रही थी। होम्स आग के पास बैठा अपने आपराधिक अभिलेखों की सूचीबद्ध कर रहा था, जबकि मैं दूसरे सिरे पर बैठा क्लार्क रसेल की सामुद्रिक कथाओं में डूबा हुआ था। मेरी पत्नी मायके गई थी, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए बेकर स्ट्रीट के अपने पुराने मकान में आ गया था। क्यों? अपने दोस्त की तरफ देखकर मैं मेरे तुम्हारे अलावा और कोई दोस्त नहीं है, उसने जवाब दिया। मैं मेहमानों को ज़्यादा नहीं बुलाता। फिर कोई क्लाइंट? यदि ऐसा है तो मामला गंभीर होगा। कोई छोटी बात तो इस समय किसी आदमी को बाहर नहीं ला सकती, लेकिन मुझे लगता है कि यह मकान मालकी ही होगी। होम्स का अंदाज़ा गलत था। गलियारे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। फिर दरवाज़ा खटखटाया गया। उसने अपनी लंबी बाह फैलाई तथा लैंप को खुद से परे हटाते हुए एक खाली कुर्सी पर रख दिया, जिस पर आने वाला बैठता। अंदर आ जाओ, उसने कहा। आने वाला आदमी जवान था। उसकी उम्र 22 साल की थी। उसने चुस्त वस्त्र पहने हुए थे जो आकर्षक लग रहे थे। उसके हाथ में थमा टपकता छाता और उसकी लंबी चकदार बरसाती भयानक मौसम के बारे में बता रहे थे, जिसमें से होकर वह आया था। उसने लैंप की रोशनी में चिंतित भाव से चारों तरफ देखा। मैंने ध्यान दिया कि उसका चेहरा पीला था और उसकी आंख चिंता से बोझिल हो रही थी। वह कुछ भयभीत था। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उसने आंखों पर लगा सुनहरा चश्मा ठीक करते हुए बताया। मेरा यकीन है कि मैंने हस्तक्षेप नहीं कर रहा। मुझे डर है कि मैं तूफ़ान और बरसात के कुछ आपके कमरे में उसके चिन्ह कुछ आपके कमरे में ले आया हूँ। मुझे बरसाती तथा छाता दो, होम्स ने कहा। वह यहाँ हुक पर टंगे हुए अभी सूख जाएंगे। मेरा अनुमान है कि तुम दक्षिण पश्चिम में यहाँ से आए हो। हाँ, हाशमी से, उसने बताया। तुम्हारे जूतों के नोक पर लगा मिट्टी तथा खिड़कियाँ का बुरादा इस बात का सबूत है। मैं आपसे कुछ मामले की सलाह लेने आया हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। वो तुम्हें अवश्य मिलेगी। और मदद, यह प्राप्त करना हमेशा आसान नहीं होता, शर्लॉक होम्स ने कहा। मदद भी किसी किसी को मिलती है। मैंने आपके बारे में सुना था, श्री होम्स। मैंने मेजर पेट्रागास्ट से सुना था कि कैसे आपने उसकी टैंकर व्हील क्लब कांड से बचाया था। हाँ ज़रूर, उस पर पत्तों की धोखाधड़ी का मिथ्या आरोप था, वह सोचकर बोला। वह कहता था कि आप कुछ भी सुलझा सकते हैं मिस्टर होम्स, उस आने वाले व्यक्ति ने कहा। उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया।
आप कभी असफल नहीं होते, वह बोला। जो काम अपने हाथों में लेता है पूरा करते हैं। नहीं, मैं 4 बार नाकामयाब हो चुका हूँ, 3 बार व्यक्तियों द्वारा और 1 बार स्त्री द्वारा। लेकिन यह सब आपकी असफलताओं के सामने क्या मायने रखते हैं? उस व्यक्ति ने प्रशंसा की। यह सच है कि साधारणतः मैं कामयाब ही होता हूँ। मिस्टर होम्स के होठों पर मुस्कुराहट थी। फिर तो आप मेरे मामले में भी हो सकते हैं, उसने कहा। आपके साथ में लेके देखिए। तुम अपनी कुर्सी आगे खींच लो और विस्तार से अपना मामला समझा दो। मिस्टर होम्स, यह मामला कोई साधारण मामला नहीं है। उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे। मेरे पास केस का जब आता है तभी आता है जब वह अपने अंत पर पहुंच जाता है। फिर भी मिस्टर होम्स, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अनुभव भी अभी रहस्यमय और अनसुलझी घटनाओं की ऐसी श्रृंखला के बारे में सुना है जैसे मेरे परिवार में घटित हुई। तुमने मुझे केस के प्रति उत्सुकता जगा दी है, होम्स ने कहा। मुझे शुरू से पूरी बात बताओ। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हाँ, चैप्टर थोड़ी छोटी है, तो जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ओके, टेक केयर।